हेलो दोस्तों, नमस्कार। फंडामेंटल्स फॉर इन्वेस्टमेंट इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए इस वीडियो को भी शुरू कर लेते हैं। तो पहले दोस्तों चलिए एक बार चेक कर लेते हैं कि डाउ जोन्स कैसा परफॉर्म कर रहा है। फिलहाल तो दोस्तों 1.11% की तेजी, और अगर पॉइंट वाइज कैलकुलेट करें तो 431 का तेजी पॉइंट वाइज दिखा रहा है। और ये फिलहाल की स्थिति है दोस्तों, जबकि मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं। अब अगले टाइम में क्या होगा क्या नहीं होगा, सेकेंड हाफ में क्या होगा क्या नहीं होगा, वो तो हमें वक्त ही बताएगा। तो चलिए इसके साथ साथ हमारे जो इंडियन स्टॉक्स का एडीआर है उसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख पाओगे, मैं आप लोगों के लिए एक बार हाईलाइट कर देता हूँ। हर कोई स्टॉक यहाँ पर इन्फोसिस हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक का एडीआर हो गया, उसके साथ साथ विप्रो हो गया। और चलिए एक बार अगर नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी भी देखने को मिल जाएगा। ये सारा का सारा स्टॉक आप लोग देख पाओगे कि ग्रीन में है, और यहाँ पर एक रेड नजर में आ रहा है, पर ये हमारे देश में लिस्टेड नहीं है। इसको आप लोग थोड़ा बहुत इग्नोर भी कर सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन कितना तेज हो रहा है। फिलहाल अगर मैं इन्फोसिस की बात करूं दोस्तों, तो आप लोग यहाँ पर देख पाओगे 0.88% की तेजी दिखा रहा है। अगर मैं एचडीएफसी बैंक की एडीआर का बात करूं दोस्तों, तो 2.83% की तेजी। आईसीआईसीआई बैंक दोस्तों 1.04% की तेजी। विप्रो की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो 0.5% की तेजी दिखा रहा है। और उसके साथ साथ मैं अगर डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी की बात करूं दोस्तों, तो 2.23% की तेजी फिलहाल तो एडीआर में दिखा रहा है। इसका इम्पैक्ट कल हमारे शेयर बाजार में कैसे पड़ेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो तो कल सुबह को हम लोगों को पता चल जाएगा। तो चलिए दोस्तों हमारा जो पहला स्टॉक है उसकी तरफ जाते हैं। तो दोस्तों हमारा जो पहला स्टॉक है आज, जिसका आज क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस नंबर्स भी आए हुए हैं, उसका नाम है बालाजी एमाइंस। जी दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बालाजी एमाइंस के बारे में थोड़ा बहुत जानने की सीखने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, फिलहाल तो स्टॉक 2396 रुपीज में ट्रेड कर रहा है। आज के दिन 4.5% की तेजी दिखाया है। ये सब तेजी मंदी तो दोस्तों चलता रहेगा, पर अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते रहोगे तो आपको हमेशा एक अच्छा बिजनेस फायदा देगा। अगर आप 6 महीने के चार्ट देखोगे ना, तो देखो कितना डिप्रेसिंग चार्ट है, सिर्फ 6% की तेजी। अगर मैं एक साल की बात करूं, कोई रिटर्न ही नहीं है दोस्तों, 7.75% की तेजी। मतलब इससे तो अच्छा है कि आप लार्ज कैप स्टॉक में लगा दो, थोड़ा बहुत डिविडेंड भी मिल जाएगा आपको, स्प्लिट वगैरह अगर मिल गया तो अच्छा है, बोनस वगैरह मिल गया तो और भी अच्छा है, और उसके साथ साथ आपको थोड़ा बहुत कैपिटल गेन भी मिल जाएगा। पर जो स्मॉल कैप होता है ना दोस्तों, उसका कला यहीं पे होता है कि 3-4 साल शायद चले ही ना, ऐसे 7% 8% की तेजी दिखाए, और उसके बाद इतना बड़ा तेजी आएगा जो कि रुकने का नाम ही नहीं लेगा। अगर मैं आप लोगों को एक चीज दिखाता हूं, अगर मैं 5 साल की डेटा की बात करूं दोस्तों, तो 22 से आप लोग देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ मंदी दिखा रहा है। 49%, मतलब मान लीजिए कि 50% का डिस्काउंट ऊपर से इस स्टॉक में आप लोगों को मिल रहा है। पर अगर मैं मैक्सिमम चार्ट ओपन कर दूं दोस्तों, तो यहां पर आप लोग देख पाओगे कि 2014 से लेके यहां पर एक रफ्तार क्रिएट हुआ, ठीक है, मतलब स्टॉक ने तेजी पकड़ा। उसके बाद 2018 तक 150% का, 150 नहीं दोस्तों, 1,500% का रिटर्न दिया हुआ है। और उसके बाद आप लोग देख पाओगे कि 2018 से लेके 20 तक ज्यादा कुछ स्टॉक चला नहीं, 53% का डिस्काउंट नजर में आ रहा है। और उसके बाद वाला रफ्तार आप लोग देख सकते हो दोस्तों, बिल्कुल 90 डिग्री मूव है। अगर मैं एग्जैक्ट कैलकुलेट करके बता दूं तो 1411% दोस्तों, मतलब बहुत ही ज्यादा होता है इतना शॉर्ट पीरियड में। तो इन स्टॉक का यही कला होता है कि अगर आप मंदी में अगर आपको टेंशन फ्री होके उसको होल्ड कर लिए, तो जब तेजी आएगा तो आपको अच्छा पैसा बना के दे देगा। और ऐसा नहीं है कि यही स्टॉक देगा, पर अगर आप अच्छे बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो तो प्रोबेबिलिटी है कि आपको पैसा मिल जाए। तो चलिए इसका जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस रिजल्ट है उसको भी थोड़ा बहुत इवेल्युएट करने की, समझने की कोशिश करते हैं। आप लोग देख सकते हो कि मैंने स्टैंड अलोन नंबर्स को ओपन कर लिया है। फिलहाल जो टोटल इनकम दिखा रहा है दोस्तों, वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस थोड़ा बहुत
थोड़ा बहुत नहीं, थोड़ा ज्यादा ही हम लोग कह सकते हैं कि टोटल इनकम में गिरावट नजर में आ जाता है। एक क्वार्टर पहले था दोस्तों 37,295 करोड़ का प्रॉफिट, फिलहाल तो 33,806 करोड़ का प्रॉफिट नजर में आ रहा है। अगर मैं एक साल पहले की बात करूं तो 34,152 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि फिलहाल तो 33,806 करोड़, मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस भी गिरावट दिखा रहा है एज वेल एज क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी गिरावट दिखा रहा है। उसके साथ साथ चलिए टोटल एक्सपेंसेस में जाते हैं, देखते हैं कि एक्सपेंस कैसे मैनेज किया है कंपनी ने। अगर मैं दोस्तों टोटल एक्सपेंसेस की बात करूं तो फिलहाल तो यहाँ पर 28,345 करोड़ का टोटल एक्सपेंस दिखा रहा है, जो कि एक क्वार्टर पहले था 28,824 और एक साल पहले था 29,417 करोड़, मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस डाउनफॉल है एक्सपेंसेस में, जो कि एक अच्छी बात है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी अपने एक्सपेंसेस को अच्छा खासा मैनेज किया हुआ है कंपनी ने, थोड़ा बहुत घटाया है, जो कि टोटल इनकम के ऊपर थोड़ा बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट ला सकता है। तो चलिए देख लेते हैं कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो नेट प्रॉफिट है, वो कितना हुआ। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पाओगे, जो टोटल प्रॉफिट है यहाँ पर 9 पॉइंट में मैं आप लोगों के लिए हाईलाइट कर देता हूं। फिलहाल तो 4,052 करोड़ का प्रॉफिट नजर में आ रहा है, जो कि एक क्वार्टर पहले था 6,259 करोड़, मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस डाउनफॉल नजर में आ रहा है। अगर मैं एक साल पहले की बात करूं तो नियर अबाउट 3,446 करोड़ का प्रॉफिट नजर में आ रहा है, मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस तो हम लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट नजर में आ रहा है, ठीक है। पर जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस का रिजल्ट है दोस्तों, वो हम लोगों को नेगेटिव नजर में आ रहा है। मतलब हम लोग अगर लंबी अवधि की बात करें तो कंपनी डिसेंट प्रॉफिट कमा रही है, ये हम लोग कह सकते हैं। पर जो शॉर्ट टर्म रेंज है दोस्तों, उसमें थोड़ा वॉलेटिलिटी क्रिएट हो सकता है। इसका इंपैक्ट कल शेयर में कैसे पड़ेगा, क्या नहीं पड़ेगा, वो तो हम लोगों को कल 9/15 के बाद ही पता चल जाएगा। तो चलिए दोस्तों ईपीएस एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर आप लोग बेसिक ईपीएस देख सकते हो। कंपनी के प्रॉफिट के जैसे ही ईपीएस में भी थोड़ा बहुत डाउनफॉल हो जाएगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। एक क्वार्टर पहले 19.32 था, जो कि फिलहाल तो 12.51 का ईपीएस दिखा रहा है, और एक साल पहले 10.64 था, जो कि फिलहाल 12.51 दिखा रहा है। मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस जंप है, पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस एक डिसेंट सा गिरावट हम लोगों को नजर में आ रहा है। तो चलिए दोस्तों इसके साथ साथ हम लोग बढ़ते हैं कि ये कंपनी मेनली बिजनेस कहां पर करती है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो दोस्तों कि बालाजी एमाइंस लिमिटेड स्पेशलाइजेस, ठीक है, इन मैन्युफैक्चरिंग मिथाइलामाइंस, मतलब केमिकल सेक्टर में काम करती है। पर कौन से सेक्टर में, कौन से चीजों के लिए केमिकल बनाती है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि स्पेशलाइज्ड केमिकल्स एंड फार्मा एक्सिपिएंट्स, ठीक है दोस्तों। मतलब कोई भी आप लोगों को फार्मा की चीज अगर हो गया, मेडिसिन वगैरह, वहां पर आप लोगों को बालाजी एमाइंस की केमिकल्स यूज होता हुआ नजर में आ जाएगा। अगर मैं इसके मार्केट कैप की बात करूं दोस्तों तो 7,747 करोड़ की मार्केट कैप है। प्रेजेंट जो करंट प्राइस है दोस्तों वो 2,389 का करंट प्राइस नजर में आ जाता है। इस साल का जो हाई है वो है दोस्तों 2,736 और जो लो है 1,960 करोड़ का लो नजर में आ जाता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट पॉइंट में, वो है FII DII डेटा। जैसे कि आप लोग देख पाओगे कि प्रमोटर्स के पास 53.7% की होल्डिंग्स तो नजर में आ रहा है, ठीक है दोस्तों। और जो दोस्तों हम लोगों का मेन डेटा है वो है प्लेज शेयर्स। यहाँ पर आप लोग देख पाओगे कि प्लेज शेयर्स 0.0 नजर में आ रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी है। मेरा तो मतलब एकदम फेवरेट है जिस स्टॉक में प्लेज शेयर्स 0 हो। और अगर मैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करूं तो उनके पास 5.1% की होल्डिंग्स नजर में आ रहा है। अगर मैं DII की बात करूं तो 1.6% का होल्डिंग नजर में आ जाता है। यहाँ पर दोस्तों पब्लिक थोड़ा ज्यादा होल्डिंग होता हुआ नजर में आ रहा है, जो कि कंपनी के लिए रिस्की तो है, पर हमें उसके साथ साथ ये चीजें भी देखना पड़ेगा कि बैलेंस शीट ठीक है कि नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ठीक है या नहीं। अगर वो सब ठीक है, अगर फंडामेंटल्स ठीक है, तो पब्लिक का ज्यादा होना या ना होने से ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। पर उसके साथ साथ हमें यह भी समझ लेना पड़ेगा, ये भी थोड़ा बहुत चेक करना पड़ेगा कि ईयर ऑन ईयर बेसिस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस अगर प्रमोटर्स या फिर FII या फिर DII अपना हिस्सेदारी घटाता है तो वो हिस्सेदारी किसके पास जा रहा है। अगर पूरा का पूरा पब्लिक के पास जा रहा है तो उस स्टॉक में हमें थोड़ा बहुत कॉशन होना पड़ेगा। पर यहाँ पर हम लोगों को वो सब चीज देखने को नहीं मिल रहा। पहले जो था
पहले जो था वो उसका पब्लिक होल्डिंग और भी ज्यादा था। अगर मैं आप लोगों को मार्च 2022 की बात बताऊं तो 42.2% का होल्डिंग नजर में आ जाता है। उसके बाद आप लोग देख सकते हो दिसंबर 2022 में अपने हिस्सेदारी घटा के पब्लिक 41.5% है और फिलहाल तो 39.7% की पब्लिक होल्डिंग नजर में आ जाते हैं। मतलब पब्लिक धीरे धीरे कम हो रहा है और वो जो पूरा का पूरा माल है वो डीआईआईज और एफआईआईज खरीद रही है, क्योंकि प्रोमोटर्स तो पूरा कांस्टेंट है। आप लोग देख सकते हो 53.7% पहले भी था, 21 में भी था, 22 में भी था, 23 में भी था और फिलहाल भी 53.7% ही नजर में आ रहा है। तो खरीद कौन रहा है दोस्तों? जो पब्लिक बेच रहा है वो है एफआईआईज और डीआईआईज। इसके चलते हम लोग ये सोच सकते हैं, ये समझ सकते हैं कि हमें फिलहाल तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों, इस स्टॉक को मैंने अच्छे से फंडामेंटली एनालाइज कर लिया है। इसके चलते और कौन से स्टॉक है जिस पे थोड़ा बहुत इंपैक्ट पड़ सकता है, जिसका फिलहाल तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस नंबर्स आया नहीं है, पर इसके इंपैक्ट के चलते इस स्टॉक में जो भी इंपैक्ट होगा कल के दिन, उसके चलते कौन से और एक स्टॉक में थोड़ा बहुत इंपैक्ट पड़ सकता है वो भी थोड़ा बहुत इवेल्युएट कर लेते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप लोग देख पाओगे, उसका नाम है एल्कालाइन अमाइंस। इसका जो मार्केट कैप है दोस्तों वो थोड़ा ज्यादा है, हम लोगों को नजर में आ रहा है 10,770 करोड़ का मार्केट कैप यहाँ पर नजर में आ जाता है, जो कि एक मिड कैप कैटेगरी में आने वाली कंपनी आप सभी को पता चल जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख पाओगे जो चार्ट पैटर्न है वो पूरा का पूरा सेम है। एक बहुत बड़ा रफ्तार यहाँ पर दिखाया है और फिलहाल एक 50% के साथ डिस्काउंट हम लोगों को नजर में आ जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि डरने वाली बात है। फिलहाल तो केमिकल सेक्टर थोड़ा डाउन जा रहा है, हो सकता है कि जो आने वाला समय है उसमें इनका बिजनेस थोड़ा बहुत अच्छा हो, तब जाके हम लोगों को थोड़ा बहुत नंबर्स में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस एज वेल एज ईयर ऑन ईयर बेसिस थोड़ा बहुत अच्छे दिखने को मिल जाए और उसका जो इम्पैक्ट है वो स्टॉक प्राइसेस में भी पड़ने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि आप लोग एक चीज देखो कि कोई भी स्टॉक अगर इतने रफ्तार से ऊपर जा रहा है, मतलब वो थोड़ा बहुत ओवर स्टेज कहीं ना कहीं तो हो रहा है, ओवर वैल्यूड तो हो रहा है और कहीं ना कहीं से उसको तो वैल्यूएशन में लाना ही है, आना ही है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई लाएगा, कोई बेच के लाएगा, उसको आना ही है। कभी ना कभी तो ट्रेडर्स होंगे जब भी प्रॉफिट बुक करेंगे और तब जाके थोड़ा थोड़ा करके जो कंपनी का प्राइस है वो नीचे आएगा, वैल्यूएशन भी नीचे आएगा और जो करंट वैल्यूएशन है वो फिलहाल तो ठीक ही नजर में आ जाता है। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को खत्म करते हैं यहीं पर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।